हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज जो हम करेंगे निंजा जेई 2.0, जिसका हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे लेक्चर 2 करेंगे। डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। काफ़ी अच्छे अपन क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेंस के रीसेंट पीवाईक्यूज में है 2022 में। ये पिछले बार का वीडियो अगर देख लेना, और अभी तक तुमने नहीं देखा था, इसकी प्रॉपर हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। इसके पहले अपन ने निंजा जेई भी देखा था, तो उसकी भी प्लेलिस्ट देख लो, ताकि तुम्हारे लिए दोनों हेल्पफुल होगी। इस सीरीज़ को प्रॉपर अच्छे से देखना, ताकि जो है फाइनली तुम्हें एक अच्छा परसेंटाइल अपना देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के साथ। जो बच्चा पहली बार आया था इस चैनल में, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके इसके नोट्स वगैरह कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे t.me/लक्की जेठानी IITB, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एडिट है। ठीक है, अब तुम भी चाहते हो कि निंजा जेई का कोर्स वगैरह परचेस करना चाहते हो, जो कि एक पेड कोर्स होगा, जिसमें कि 300 प्रॉब्लम्स तो मिल जाएंगे, जिसका कोर्स का अमाउंट आ रहा होगा 99, है ना। तो ये 999 तुम्हारा कोर्स आ रहा होगा। इसमें तुम्हें वीडियो सोल्यूशन विथ नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है, 799 की भी लिंक है, और तुम्हें दोनों चाहिए कॉम्बो, तो ये 1499 का हो रहा होगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप की लिंक है, वो इसी के लिए प्रोवाइडेड है, निंजा जेई के लिए। जैसे तुम स्क्रीनशॉट भेजते हो तुम्हारे पास आ जाएगा ये, है ना। और टेलीग्राम में तुम ग्रुप में जुड़ जाना, दैट इज़ फॉर द कि तुम्हें कोई भी अपडेट्स हो या फिर तुम्हारे नोट्स हो, वो तुम्हें सब मिल जाइए, है ना। और इवन अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढूंढ रहे हो, या तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की, वो भी एक बार देख लो ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें दिख रहा होगा ये सारे के सारे जेई मेंस के रीसेंट के पीवाईक्यू से, तो थोड़ा सा ढंग से देख लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आज का, ये ज़बरदस्त सवाल, ज़बरदस्त तरीके से अपन देखेंगे। एक लिखा हुआ है, अल्फा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। किसके इक्वेशन? 1 + x² + x की पावर 4। यार कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, x² को क्या करते हैं, w मतलब अल्फ़ा की तरह t ले लेते हैं ये। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, t² + t + 1 = 0। ये सही है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो होता क्या है ना, कि ये थोड़ा जाना पहचाना सा चित्र मिलेगा। ये -1 ± √3/2। अच्छा हाँ यार, तो कुछ जाना पहचाना सा मिल गया कि t की वैल्यू जो आ रही है सर, वो तो w या तो w² आ रही है ना। तो ये मिल गई अपने को। तो एक चीज़ तो मिल गया कि x² की वैल्यू जो आ जाएगी, या तो w आ जाएगी, या फिर x² की वैल्यू जो आ जाएगी वो w² आ जाएगी, है ना। इतना तो हमें क्लियर हो चुका है ये। और अल्फ़ा इसका रूट है, मतलब x की वैल्यू है ना, ये तो अल्फ़ा इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फ़ा² की वैल्यू क्या आ रही है, w के बराबर आ रही है, या फिर अल्फ़ा² की वैल्यू क्या आ रही है, w² के बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो चुका है कि अल्फ़ा² भाई साहब क्या आ रहा है, w के बराबर आ रहा है। तो क्यों ना इस चीज़ को यूज़ करें अपन। तो w भी यूज़ कर सकते हो, w² भी यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हें पसंद हो। बिल्कुल ये पसंद की बात है। तो हम क्या करते हैं ना, अल्फ़ा की पावर 101, उसको थोड़ा सा सुंदर देखने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा की पावर 1010 इंटू अल्फ़ा। थोड़ा सुंदर देखने के लिए इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। देखो अल्फ़ा की पावर 2022 को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो अल्फ़ा की पावर 1011 की पावर स्क्वायर, ये तो सुंदर वैसे ही दिखेगा, है ना, माइनस साइन के साथ, माइनस। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर 3032। तोड़ लेते हैं, बस पावर को तोड़ रहे हैं, तो कि इसको यूज़ कर पाऊँ इसीलिए मैंने लिखा है। तो ये वैल्यू को लिख सकते हैं। देखो अल्फ़ा² की पावर ये आ जाएगा 1516। क्लियर है इतना। अब देखो कुछ और थोड़ा सा टेक्निक वैक्निक लगाएं। सबसे पहली चीज़ ये आ रही ना कि ये हमने इसको इस तरीके से तोड़ा है कि देखो इसको ऐसे बना सकता हूँ, अल्फ़ा² की पावर 505 इंटू अल्फ़ा प्लस ये। अब तो शायद अब तुम्हें क्लियर कर रहा होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ना मैं अल्फ़ा² को w यूज़ कर पाऊँ इसलिए लिखा है। अच्छा ये चीज़ थी ये। तो ये w की पावर 505 इंटू अल्फ़ा प्लस ये तो वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, w की पावर 1011 आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। माइनस अल्फ़ा के पावर ये आ जाएगा, माइनस ही था ना, हाँ माइनस था, ये आ जाएगा तुम्हारे पास w की पावर 1516 ये। और हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि w की पावर 3 जो होता है 1 होता है ये। इतना तो पता ही होगा कि w की पावर 3 जो आता है 1 आता है ये। तो ये बंदा ना 1 दे देगा, हाँ यार, क्योंकि ये तो 3 से डिविजिबल है ये, तो ये तो 1 आ जाएगा, w का क्यूब आ गया। इस बंदे को देखोगे अल्फ़ा की पावर जब हम 2 से जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, w आ जाएगा। हाँ यार w आ जाएगा, w की पावर 50 हो गया। सेम तरीके से यहाँ पे भी देखोगे तो w से ये डिवाइड हो गया, मतलब 1515 तक डिवाइड हो गया, 1 बचा ये। क्लियर ना। अब देखो यहाँ से शानदार सी चीज़ निकल के आ रही है, शानदार मौका, कच। फाइनली क्या आ रहा है, आंसर 1। जैसे तुम आंसर 1 लाए और पाए क्या, 4 नंबर तुरंत पक्के किए ये। तो एक चीज़ याद रखना, घुमा फिरा के ना तुम्हें क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी जरूर वो पूछता है ये, है ना।
इस चीज़ को ध्यान ही रखना। देखो दो चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ध्यान रखना। अगर कैसे भी ये षड्यंत्र दिख जाता है तुरंत ध्यान रखना कि ये षड्यंत्र जो होता है ये डब्लू और डब्लू स्क्वायर हो जाता है। ये षड्यंत्र है, देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए, अरे वाह ये तो डब्लू और डब्लू स्क्वायर है। ये एक और षड्यंत्र तुम्हें बताते हैं, अगर ऐसा षड्यंत्र आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, हाँ ये तुरंत बजा जाएंगे भैया ये तो माइनस डब्लू और माइनस डब्लू स्क्वायर है ये, है ना। इतने समय बचेगा ना, अब पूरा बनाने बैठेंगे तो फिर समझ ही रहो। ये तो हमने तुम्हें दिखाने के लिए कर दिया, हर बार तो नहीं तुम निकालोगे टी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस, बहुत बेहतरीन लगता है हमें श्री लगाने, भाई ये श्री व्री बाद में लगा देना, पहले आंसर चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तुमने देखो अप्रोच किया, तुम डब्ल्यू स्क्वायर से भी जाते तब भी आंसर आ जाता। क्लियर एवरीथिंग, लेट्स मूव इन टॉट। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल जिसको कि तुम देखो मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए और इवन बाइनोमियल का भी कंसेप्ट यूज़ किया है। बाइनोमियल बताओ सर, अभी तक तो बाइनोमियल समझ में नहीं आता है, देख के नहीं लग रहा 5C0 चल रहा है 5C1 चल रहा है, तो पक्का कुछ बाइनोमियल का ही कंसेप्ट होगा, नो डाउट, है ना। तभी तो पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक है। तो इस आई को ना थोड़ा बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, तब थोड़ा सा पहचान में आएगा। ये इसको ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा और बेहतरीन दिखेगा, 5C0 आई की पावर 5, क्योंकि आई की पावर 5 भी तो आई होता है ना। इसको और बेहतरीन तरीके से सर ऐसे लिख दीजिए, एडजॉइंट ए की पावर 1 हो गया और ये आ जाएगा आई की पावर 4। हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अब, ये वो NCR वाला जो फॉर्मूला होता है वो देखते हुए लग रहा है कि अब चीज़ें बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी सर। ये एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर फिर आई की पावर 3, गजब गजब, माइनस 5C5 एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 5 एंड आई की पावर 0। अब लग रहा है कि चीज़ें बन चुकी हैं। अगर इसको मैं बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ तो ये लिखा क्या हुआ है पता है, ये आई माइनस एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 5। अच्छा ऐसा, देखो इसको खोलो, इसको इस भाई साहब को खोलोगे जैसे ही तो यही मिलेगा तुम्हें ये। हाँ यार ये तो दिख रहा है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू ने ये पहचाननी थी, ये कोई बताएगा नहीं, इसीलिए इतना बड़ा सा लिख दिया, बच्चा जो पागल हो जाए वहीं पे ये, है ना। तो इसीलिए ऐसे लिख दिया था। इसका जो ये है, ये चीज़ जो है, ये षड्यंत्र वाली चीज़, ये है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 5 आ गया। अब थोड़ा सा कुछ सोचा जा सकता है, सोचने वाली बात है। देखो ए हमें गिवन है ये, तो क्या मैं ए एडजॉइंट ऑफ ए पट्ट से निकाल सकता हूँ? तो अभी देखो पट्ट से कैसे निकालोगे तुम, ये 2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ये। तो 2 क्रॉस 2 की ट्रिक बता देते हैं, 2 क्रॉस 2 की। इन भाई साहब को क्या करना है, पलटना है। क्या बोले, पलटना है। तो पलटना है तो बेचारे दो ही हैं, तो पलटोगे तो बेचारे तब भी 2 आ जाएंगे। इनमें क्या करना है, निगेटिव लगाना है। क्या बोले, निगेटिव। तो ये -1 हो गया, 1 हो गया, ये तो 0 आ जाएगा। -0 भी होता है, हमने कहीं देखा था, अरे भैया 0 होता है यार, ये समझ रहे हो। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारा कुछ मामला अपन ने रेडी करके बैठे हुए हैं अपन, ये बस इसको आई के साथ सब्ट्रैक्शन में डालना है। आई क्या होता है सर, 1001 हो गया, माइनस ये आ गया 2102 आ गया, गजब, और ये आ गया 5। अब देखो बी की वैल्यू आ चुकी है, 1 - 2 कितना होता है, -1, 0 - 1 कितना होता है, -1, फिर 0 - 0 कितना होता है, 0, 1 - 2 कितना होता है, -1 की पावर 5 ये। अब देख सकते हो बहुत लंबा दूर तक पहुंच गए। अब कैलकुलेशन की देरी है जीवन में, ये समझो, मेन तो चीज़ यही था ये। तो पहले अपन ने क्या किया, ये सोचे कैसे, एनसीआर लिख रहा है, मतलब वो पक्का सीरीज सा फॉर्मूला है, तभी तो 5 ऑटो लिखा है ये। जैसे अपन ने सोचा, फिर अपने पास क्या है, फिर अपन ने ये देखा कि आई माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, आई की वैल्यू लिखी, एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रिक बताया ऐसे करना है तुम्हें, फिर माइनस करके देखे, अरे यार हाँ यार सही तो चल रहा है यहाँ, क्या रही। फिर इसके बाद देखो 1 - 2। अब क्या करो ना, पहले बी, इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे ना तुरंत ही, है ना, ऐसे कोई ट्रिक तो है नहीं। तो इसको ना पहले फॉर्मेट की तरह अपन को सोचना पड़ेगा, चल क्या रहा है षड्यंत्र में। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायर वाला निकालते, फिर ऐसी चीज़ें आ जाए ना जीवन में, तो पहले क्या करते हैं अपन, स्क्वायर वाला निकालते, फिर थोड़ा सोचेंगे क्या चल रहा है इसके जीवन में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, कैसे, पट्टे से इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इस भाई साहब को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इस भाई साहब को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद इस भाई साहब को मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर वाला टर्म ये आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला टर्म आ गया। फिर हम क्या करेंगे, बी की पावर 4 निकालेंगे, निकाल सकते हैं। बी की पावर 4 कैसे निकालोगे, -1 आ गया, फिर तुम्हारे पास क्या आ गया, 2, 0 और 1 आ गया, फिर एक बार इसको भी -1 आ गया, 2, 0 एंड 1। यहाँ थोड़ा सा खतरनाक सा काम है ये, मल्टीप्लाई करना भी एक टास्क है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो -2 + 2 आ गया, 0 आ गया, अच्छा। उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही बात है।
ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो b की पावर 4 तो आई आ गया, अरे गजब। तो b की पावर 4 जो आ चुका है आई आ चुका है, तो b की पावर 5 क्या आएगा, b की पावर 4 इंटू b के बराबर आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा b के बराबर। अब देख लो अब ये, तो इसको बस ऐड करना होगा, यू विल गेट ए आंसर, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इस चीज़ को देखा कि क्या हो रहा है इसके साथ, शरीयन के साथ। तो ये देखिए आई माइनस एडजॉइंट ऑफ ए किया, उसके बाद फिर क्या किए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाले। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था 2 माइनस 1 0 एंड 2, तो 2 2 पलट दिए और उसमें माइनस लगा दिए, फिर उसको माइनस किए तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। फिर इसके बाद इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई करके देखे, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई किए, देखो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई किया, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता एक बार देख ले, -1 0 एंड -1, यहाँ पे ये -1 एंड 0 एंड -1। अब इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो पहले 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2 के बराबर आ गया, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 आ गया। किसको कर रहे हैं, ये भाई साहब को इसके साथ किया जाता है, फिर इस भाई साहब को इसके साथ कर रहे हैं तब जाके आ रहा है। तो ये 1 2 0 1 आ गया, तो मैंने ना b स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो वो क्या आ गई थी मेरी 1 2 0 एंड 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने b की पावर 4 निकाला फिर से एक बार, तो 1 2 0 1 निकाला, फिर उसके बाद क्या किया 1 2 0 1 निकाला, समझ रहे हो। क्योंकि मैं b की पावर 5 तक जाना ना, तो थोड़ा सा तिगड़म लगानी पड़ेगी, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, किसको इसके साथ, इसके साथ ये, फिर इसको इसके साथ किए तो 4 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा b की पावर 4 ये आ रहा है, अच्छा 1 नहीं आएगा, आई थिंक वहाँ पे 0 आ गया था, तो दिस इज रॉन्ग है ना। तो ये आएगा b की पावर 4। भैया हम बोले यार कुछ गड़बड़ चल रहा है जीवन में, हो जाता है b की पावर 4 इंटू b की पावर 5, तो अरे यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 1 4 0। अब इसके बाद तो आई थिंक कर लेना चाहिए, देखो मल्टीप्लिकेशन का काम है जीवन में, बस ये -1 0 एंड -1, ये समझ रहे हो। अब क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ इतना तो सर कर लेंगे। यहाँ पे -1 आ गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, और ये वैल्यू आ रही है -1। अब ऐड करना है सबको, तो जीवन में सभी को ऐड कर दो, वो सारे मटेरियल को, इसको 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 इसको, तो ऐड करने आता होगा -1 -5 और -1 षड्यंत्रों में दिख रहा होगा, जाना पहचाना षड्यंत्र। अच्छा पहले वाला षड्यंत्र गड़बड़ हो रहा था, अभी षड्यंत्र पूरा क्लियर हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक थी, अवॉइड दिस, हम किस में जाएंगे, इस पे जाएंगे, ठीक है। हन्ना जी यहाँ पे 1 आना था, तो यहाँ पे -1 हमने लिख दिया था, दिस इज द करेक्शन, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। और ये सवाल अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऐसा सवाल ना वापस से रिपीट किया, उन्हें इतना सुंदर लगा कि वापस से रिपीट किए, ये ना पहले भी आ चुका था 2021 में, फिर उन्होंने इस टाइप का देख लो, षड्यंत्र देख लो। अब होता क्या है ना कि पहले तो तुम इसको देख के अंदर से फील आना चाहिए, e की पावर x को t लिखेंगे, ये अंदर से फीलिंग आ रही, हाँ फील तो आ रहा है, तो e की पावर x को हम t लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा ना t की पावर 4 आ गया, फिर ये वैल्यू क्या आ गई 4t का क्यूब आ गया, -58t का स्क्वायर आ गया, +4t + 1 आ गया। हाँ इसके बाद तो सर ऐसा है ना कि थोड़ा मामला हमें पता है, अगर इनके कोफिशिएंट सेम आ जाते हैं, किसके, इसके और इसके और इसके और इसके, बस गजब। ऐसा अगर मामला बन गया, सीधे डिवाइड मारो, सीधे डिवाइड किससे, t² से, ऐसा मामला बन गया तब ऐसे कभी मत मार देना, नहीं तो जीवन निपटता हुआ तुम्हें देखेगा ये। तो 4/t आ गया +1/t² आ गया, अब गजब कर दिए, अब बस गजब कर दिए। फर्स्ट और लास्ट को पकड़ो, सेकंड और सेकंड लास्ट को पकड़ो, और अकेला वाला आदमी को अकेले कर दो, ये दिस इज बैचलर आदमी है ना, तो ये 58 को बैचलर है तो इसको अलग कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, तो इसको कैसे लिखा जाता है पता है, t² + 1/t² को एक बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है, बचपन में सीखे होगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं t + 1/t² -2। हाँ बचपन में हमें मैडम ने पढ़ाया था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो वैसे ही बस अपन कर रहे हैं, मैडम जैसे बताया था, ये 4 × t + 1/t -2, एक पकड़ता हुआ बंदा, और -60 यहाँ पे गच्च से दिया आपने कोई। अब जो ये आने के बाद क्या करेंगे ना, इसको एक क्वाड्रेटिक सी बन चुकी है, तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो। वैसे तुम बचपन की तरह मत लिखना t + 1/t, अरे सर बहुत है, इसको बस 10 और 6 में तोड़ दो, ये माना -6 टाइम्स ऑफ t + 1/t -60 = 0। तो यहाँ से ना t + 1/t की 2 वैल्यूज से निकल रही हैं सर, एक वैल्यू यहाँ से सर हमें दिख रही है कि 6 आ जाएगी, और एक वैल्यू आ रही है t + 1/t की वैल्यू एक -10 आ जाएगी, बस अब ख़त्म कर दिया आपने। अब इसके बाद तो तुम देखो यहाँ से e की पावर x रखना, तो e की पावर x + e की पावर -x = 6, यहाँ से क्वाड्रेटिक सी बनेगी, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी,
ये तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव कैसे आएगा, बेवकूफ़ बना रहा है ये। दिस आदमी इज़ मेकिंग अवर बेवकूफ़। तो दो इसके रियल सोल्यूशन आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? वहाँ से तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा दूसरे वाले से। ये सबसे पहले क्या किए, जब भी ऐसा मामला मिले, और ऐसा मामला 2021 का मामला है ये, 22 वालों ने फिर पलटा दिया, क्या पता तुम्हारे में फिर पलटा दे ये, है ना? तो तुम उसके लिए रेडी रहो पलटाने, अगर आता है वापस से तो। ये समझ रहे हो, टी की पावर 4 अगर ऐसा दिख गया, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, अगर ये सेम दिख जाते हैं, यूज टी स्क्वायर से डिवाइड किए। कुछ कुछ और भी होते हैं जिसको कि हमें डिफरेंशिएशन वगैरह करके भी देखना पड़ता है। कुछ हम आगे भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसमें एओडी का भी इस्तेमाल होता है। ये इसमें एओडी का इस्तेमाल नहीं है इस क्वाड्रेटिक में, बाई क्वाड्रेटिक में। अगर ऐसा अलग होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वो ऐसी फ्रिक्वेशन हो जाती है जिसमें कि एओडी की मदद लेनी पड़ती है। फिर वो अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस ही, हाँ ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये देखिए षड्यंत्र, ए और बी की वैल्यू आई है, डिटरमेंट ऑफ ए 1 है। तो बस ये कहना चाह रहा है कि डिटरमेंट ऑफ ए इंटू डिटरमेंट ऑफ बी की वैल्यू 1 कर दीजिए तुरंत। तो डिटरमेंट ऑफ बी की वैल्यू 8 कर दीजिए। ये तुम देखो कि ऐसी प्रॉपर्टी बेस्ड ना कई बार सवाल आए हैं, ज़बरदस्त तरीके से। ये ज़बरदस्त तरीके से ही हमारे पास कई बार सवाल आए हैं ये, ठीक है। तो डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, आज से रट्टा मान लो। क्या होता है सर रट्टा मारने के बाद, मॉड ए की पावर n-1, ये रट्टा मान लिए, क्योंकि 3×3 है यहाँ पे। तो डिटरमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा पता है, क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 की बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहे भर भर के पेपर में आया था इस बार, पता नहीं क्यों इनको अच्छा लगता है ना। तो ये डिटरमेंट ऑफ, इसको ना प्रॉपर ए मान लेते हैं, ये बंदे को ए मान लेते हैं। थोड़ा सा वैसा देखने को नहीं तो अजीब सा नहीं दिख रहा है। ये मानेंगे तो ये बंदा क्या आ जाएगा पता है, डिटरमेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का होल का स्क्वायर। हाँ, तो इसको ना अलग अलग कर लेते हैं और सुंदर दिखेगा। तो डिटरमेंट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a का स्क्वायर। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा। वैसे क्या लंबा दिख रहा था, अब थोड़ा छोटा दिख रहा है। फिर अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली, तो डिटरमेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारे पास डिटरमेंट ऑफ 2a का स्क्वायर आएगा, तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 बंदा यहाँ से आएगा कच्चे से, तो ये 4 बन गया। अब तुम सोच रहे होगे 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 4 निकलेगा। नहीं, ऐसा सोच रहे हो तुम कि नहीं, कि जैसे हम 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर जो आएगा 4 आएगा। 4 नहीं आएगा दोस्त। होता क्या है ना, ये मैट्रिसेस है, ये जैसे मैट्रिसेस है, ये ऐसे करके मैट्रिस है, जिसमें कि जैसे 2 2 2 लिखा हुआ है, 4 4 4 लिखा हुआ है, 6 6 6 लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो क्या होगा ना, जब 2 निकालोगे बाहर तो सभी में से 2 2 निकलेगा। समझ में आ रही है हमारी बात? मतलब पहले रो से भी निकलेगा, सेकंड रो से भी निकलेगा, थर्ड रो से भी निकलेगा। तो 2 अकेला नहीं आएगा, वो 3 आएंगे दोस्त, क्योंकि ये मैट्रिस है यहाँ पे, मैट्रिस, ठीक है, इसीलिए ये। तो ये 3 बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा पता है, 2 की पावर 3 की पावर 4 आ जाएगा। गजब। डिटरमेंट ऑफ बी का स्क्वायर डिटरमेंट ऑफ ए की पावर 4 ही है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 12 आ गया ये। और अब बचता है मॉड ए का स्क्वायर, बस बचता है ये, क्योंकि बाकी तो ये आई है ना, तो 1 ही हो गया। इसके स्क्वायर कर दो तो आई थिंक अब तो तुम निपटा लोगे ना इसका। ये 1/8 का स्क्वायर हो गया, तो 2 की पावर 6 12 और 2 की पावर 6 आ गया। अब तो बच्चा कर सकता है सर ये। समझ में आ रही बात? बहुत ही आसान है। इस टाइप के सवाल को बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस करना है, इसको पकड़ के, ठीक है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें जैसे मान लो डिटरमेंट ऑफ 2a की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर 3 की पावर 3 निकलेगा ये, और डिटरमेंट ऑफ a का क्यूब। ये डिपेंड करता है 3×3 का है तब तो ये निकलेगा, अगर 2×2 का है तब तो फिर ये 2 स्क्वायर की पावर 3 निकलेगा। डिपेंड करता है उसके जीवन को क्या कहना चाहता है ये, तो उसके जीवन पे बहुत कुछ डिपेंडेंसी होती है। ये सवाल जरूर आते हैं। मेक श्योर जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम वही सवालों को डील कर रहे हैं जो आखिरी टाइम पे तुम्हें बहुत अच्छा सा एक बढ़िया सा तुम्हें रिजल्ट दिलवा सकता है। अब हमने ना कुछ प्रॉब्लम देखी अभी, और फोर्थ आई थिंक दिस इज़ द 5th वन। ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा चीज़ें, इसकी सारी तुम्हें नोट्स वोट्स बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। देख के बच्चा जो है बिल्कुल ऐसे लगेगा कि भैया क्या कर लूँ मैं इसको देख के, ये है ना। और वन ऑफ द ईजिएस्ट सवाल ये कहलाता है। अच्छा ये ईजिएस्ट, हमें तो कहीं से भी नहीं लग रहा है ईजिएस्ट ये। चलिए अब देखो बताते हैं। आप ये बोल रहा है एक इनइक्वालिटी टाइप की है, f(g)(x) टाइप का सर लिखा हुआ है, f(g), तो फिर ये सब लिखा हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, f(x) का फंक्शन पता करते हैं किस टाइप का चल रहा है इसका जीवन। अगर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो पता कर पाएंगे ना। जब हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं तो 1/x² + 1 आ गया, प्लस e⁻⁻x आ गया। तो इसको देख के तुम्हें अंदर से फील आ रहा है कि ये बंदा तो हमेशा इंक्रीज़ करेगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ये बंदा भी हमेशा इंक्रीज़ करेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो यार f(x) तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, कुछ भी वैल्यू डाल दो।
तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, गजब गजब। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे मान लो बचपन में तुमने सीखा होगा, अगर एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन, तो क्या हो जाता है, एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन हो जाता है इंक्रीजिंग वाले केस में। हाँ यार, ऐसा शरियन तो अपन ने सीखा था कि ये इंक्रीजिंग हो जाता है ये, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो कुछ चीज़ें अपन को मिली कि यार एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरीके से अपन जी एक्स के बारे में पता करते हैं। तो जी एक्स को थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये देखो ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू इंटू ई की पावर एक्स, इसको ई की पावर एक्स से बस डिवाइड कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। तो जब हम जी डैश एक्स निकालते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं पता है, ये तो ये वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू इंटू ई की पावर एक्स। अरे वाह, ये तो निगेटिव जा रहा है। तो जी एक्स तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है, बताओ। एफ एक्स एक इंक्रीजिंग आ रहा है, जी एक्स एक डिक्रीजिंग जा रहा है, गजब यार। तो जी ऑफ एक्स टू अगर ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स वन होता है तो इसका मतलब क्या होता है पता है, ये इनइक्वलिटी पलट जाती है, मतलब एक्स टू इज लेस देन एक्स वन के बराबर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, आराम से। कहाँ टाइम सोलह लगेगा ना। तो एफ ऑफ जी एक्स, देखो वहाँ पे क्या लिखा था, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे करके लिखा हुआ था। तो अगर एफ को अगर मैं ऐसे तरीके से मानता हूँ एक्स टू और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वन, तो मैंने अभी एक चीज़ बताई कि एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, ये तो क्लियर है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ दिस इज जी ऑफ अल्फा माइनस वन का होल का स्क्वायर, तो जी ऑफ अल्फा माइनस वन का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन जी ऑफ, तो दिस इज नथिंग बट जी ऑफ अल्फा माइनस 5/3 बिकॉज एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बस ये चेंज हो जाएगी, मतलब अल्फा माइनस वन का स्क्वायर बाई 3 और ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस 5/3। आई थिंक होप इट इज क्लियर विथ यू। अल्फा माइनस वन का स्क्वायर बाई 3 और ये आ जाएगा अल्फा माइनस 5/3। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, मतलब 3 को हटाने की कोशिश करोगे। तो दिस कम्स आउट टू बी अल्फा माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे आ चुका है 3 अल्फा माइनस 5, इसको ओपन कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 लेस देन 3 अल्फा माइनस 5, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इज लेस देन 0। अब इनइक्वलिटी को अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 लेस देन 0, सो वी कैन से दैट कि अल्फा बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2 to 3, तो मतलब ओपन इंटरवल में आ जाएगा 2 to 3। अरे ये तो देख के समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वाला ऑप्शन ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले अपन को चेक करना होगा, जब भी इतना बड़ा सा मामला आ जाए तो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ही फंडा होता है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना, एक ही फंडा है इसका। तो डिफरेंशिएट किया और मामले को आगे बुलझाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही, क्लियर ही? समझ में तो आ रहा है, हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल पता नहीं कितने बार देगा, पागल हो चुका है दे दे के, अब तुम्हारे में भी दे रहा है और 50 बार देगा, अभी चलते जा रहा है। जे एडवांस वालों ने चपका दिया, इनको मज़ा आ रहा है वही बार बार सवाल दे के, यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये ऐसा सवाल है, हम बता रहे हैं, देखो ये ABCDEFGHI, ये 50 बार दे चुका है, 50 बार। ये इसमें बोला है A×3 की मैट्रिसेस है ये, जिसमें कि हमें -1 0 डालना है। नंबर ऑफ द मैट्रिसेस हैविंग द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज आने वाली है, सम ऑफ ऑल द सच मैट्रिसेस हुज एंट्रीज, जितनी एंट्रीज। वैसे पहले क्या था, A इंटू ए ट्रांसपोज आया था, इन्होंने A का बस इस बार पूछा हुआ है ना। वैसे क्या होता रहा, A इंटू ए ट्रांसपोज हुआ करता रहा, थोड़ा सा इन्होंने इस बार मॉडिफाई करके दे दिया, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया ये। तो ये आ जाएगा B+F ऑल सच मैट्रिसेस हैविंग द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो ये G+H+I इज इक्वल टू 5 के बराबर चाहिए। अब हम ये सोचेंगे कि 5 कैसे बन सकता है, सोचने वाली बात है। तो 5 में अगर मैक्सिमम, जैसे अपन ने क्या किया, 5 जो है पूरे 1 1 डाल दिए। एक तरीका होगा कि हमने ना पाँचों के पाँचों 1 1 डाल दिया, अब इससे ज़्यादा तो अपन डाल नहीं सकते हैं। और बाकी में क्या किए, 4 एंट्रीज में क्या किए, 0 डाल दिए। तो केस 1 हमारा ये रेडी है, ये बंदा केस 1 का रेडी है। हमें इसमें केसेस बनाना पड़ता है। एक बार तुमने देखा होगा A इंटू ए ट्रांसपोज करके भी आता है, इज इक्वल टू 9 है या 8 है, तो उसमें क्या हो जाता है ना, सारे स्क्वायर हो जाते हैं। ध्यान रखना, वो सवाल भी आया हुआ है, मैं उसी सवाल को समझ रहा था, A इंटू ए ट्रांसपोज, बट ये A वाला है, ये थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो 5 अगर है तो 1 1 1 1 1 आ गया और 4 बार 0 आ गया, तो एक केस ये बन गया। अब केस 2, केस नंबर 2 ये। अब केस नंबर 2 में ना हमें तो क्या बनाना है, 1 बनाना है। 5 बार 1 तो यूज़ कर लिए, अब 4 बार 1 यूज़ करेंगे। 4 बार 1 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुमने यूज़ किया 1 1 1, ठीक है, 4 बार 1 यूज़ किया, ठीक है।
अब अगर तुमने जैसे मान लो 0 यूज़ कर लिया, जैसे मान लो यहाँ पे -1 यूज़ कर लिया, तो फिर वो माइनस हो जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिनिमम हमें 5 तो यूज़ करने पड़ेंगे 1 1। अब हम बढ़ा के देखते हैं, मतलब 1 को और बढ़ा के देखते हैं, मतलब 6 कर लेते हैं ये, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये। पहले कहते हैं 5 थे, क्योंकि कम करेंगे तो दिक्कत है ना, फिर और वैल्यू कम होती जाएगी, समझ रहे हो बात को ये। तो हम क्या करते हैं, इस बार 6 कर देते हैं 1 1। पहले 5 थे, इस बार 6 कर देते हैं। तो 6 कर देंगे तो एक -1 उठ जाएगा, बाकी ये 3 0 से उठ जाएंगे ये, ठीक है। 9 है टोटल, तो 6 ये हो गए, 6 बंदे ये हो गए, 7वां ये हो गया, 2 0 हो जाएंगे, 7वां ये हो गया, दूसरी ये 5 यहाँ पे 1 थे, मतलब 5 1s थे और 4 0s थे ये। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 6 1s है और एक -1 वाला है और 2 0s हैं ये। चलो अब ठीक है। अब अगर मैं 7 1 कर देता हूँ, 7 1, तो केस 3 में हो सकता है कि हमारे पास ना 7 1 कर दिया, तो सातों के साथ 1 कर दिया और 2 के आ जाएंगे -1 आ जाएंगे, तो फिर 5 हो जाएगा। क्या इसके अलावा पॉसिबिलिटी है? अब तुमने जैसे ही 8 1 किया तो 8 हो जाएगा, और -1 मैक्सिमम हो सकता है, 7 हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो ये 3 ही केस पॉसिबल है। अब इसको लिखोगे कैसे, आंसर मैं बता देता हूँ, तो तुम इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो ऐसे आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 5 बार 1 है, 4 बार 0, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए, पहले बता देते, इतना आसान सवाल है। 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि इक्वल के कारण 2 0 है ना, इसीलिए ये। अब ये वाला 9 फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, ठीक है। 7 बार 1 था और उसके बाद -1 2 बार था। अरे अरे ये था ऐसे, 6 बार 1 और ये -1, ये आई थिंक क्लियर है। एक बार देख लो, बस इसको कैलकुलेट करना होगा, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है ये। मतलब इसको तुम्हें बस कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट आंसर। 9 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। करेक्ट। तो आई थिंक वी हैव क्लियर दिस। और जो है, एक सेकेंड, आई थिंक वी हैव क्लियर दिस। ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर विथ यू। नाउ मूविंग बैक टू द पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये वेक्टर की प्रॉब्लम है, काफ़ी आसान सवाल, हमेशा की तरह हम लोग आसानी सवाल करते हैं, जेई वाले भी आसान करते हैं, बस हम पर नहीं फोड़ पाते नहीं। तो ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर गिवन है 1, बी वैक्टर सी वैक्टर गिवन है 2, सी वैक्टर ए वैक्टर गिवन है 3। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये मामले को पहले निकालेंगे। ये क्या मामला है ये? अच्छा समझ लेते हैं इस मामले को। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या लिख सकते हैं पता है? ये इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर। तो थोड़ा सा सुंदर वे में दिखेगा, सुंदर वे में जिसे हम कहते हैं। तो ए इंटू सी क्या है? 3 इंटू बी वैक्टर। अच्छा अच्छा, इतनी चालाकी करता है ये। माइनस सी वैक्टर, तो ये वैल्यू ये बन चुकी है ये, है ना। तो इसे हम कहते हैं वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बी क्रॉस ए क्रॉस सी, तो बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? बी डॉट सी इंटू ए वैक्टर माइनस बी डॉट ए इंटू सी वैक्टर, है ना। तो बी डॉट सी क्या आ जाएगा? 2, और बी डॉट ए क्या आ जाएगा? 1 है, तो वो क्या आ जाएगा? सी वैक्टर आ गया। इसी तरीके से तुम ना क्या कर सकते हो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हो। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर, ठीक है। तो बस ये सारी वैल्यूज को पहले अपन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही अपन को सोच सकते हैं क्या होगा ये। तो सी डॉट बी क्या आ जाएगा अपने पास? 2a वैक्टर माइनस सी डॉट ए क्या आ जाएगा? बी वैक्टर। अब बस काफ़ी कुछ आ चुका है यार, आ तो बहुत कुछ गया है। पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो देखो अभी आ चुका है 3 टाइम्स ऑफ बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, ठीक है, सही है। 2a वैक्टर माइनस सी वैक्टर, उसके बाद ये आ जाएगा 2a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, देखो इसको थोड़ा चेंज करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर। एक सेकेंड बस, वो इजी स्टॉप हो गई थी। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3b वैक्टर माइनस सी वैक्टर एंड उसके बाद अब इसको प्रॉब्लम कैसे करोगे? देखो यहाँ पे इसको लिख लोगे 0, यहाँ पे लिख लोगे 3, यहाँ पे लिख लोगे -1, फिर यहाँ पे 2
0 एंड -1, उसके बाद 2 -3 एंड 0। इसको ना डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाती है। पहले तो ABC वाले पकड़ लिए, फिर A का दोस्त कोई है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोस्त, B का कोई दोस्त है, हाँ ये कोफिशिएंट वाला 3, C का कोई दोस्त है -1। इससे बहुत आसान पड़ता है। देखो इसको 2 यहाँ पे चपका है, B का यहाँ दोस्त है कोई नहीं, C का यहाँ दोस्त है, हाँ -1 दोस्त है, A का कोई दोस्त है, हाँ दोस्त है, B का दोस्त है, हाँ दोस्त है। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है बस। तो यहाँ पे 3 को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू कितना आ जाएगा -2 -1 इंटू -6। आई थिंक यहाँ से तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। देख लो पहले 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देखे -6, फिर -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। तो ओवरऑल जो वैल्यू आ जा रही है +6 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है -6 आ रही है। कच्चे से क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यार ये तो 0 आंसर आना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आता, वैसे हम 0 मारते हैं। अच्छी बात है पहले 0 आ गया है ना। तुम सोचते ऑड 1 आउट है, तो यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा, पक्का आंसर इसमें होगा। तुक्का शॉट तो ऐसे ही लगाया जाता है ना। हम लोग की प्रोबेबिलिटी चेक करते किस में जा रही है, तो ये बंदा होगा या तो ये बंदा होगा, ये दोनों बंदे नहीं आए हाँ ना। तो जीवन निपट जाता है तुक्के लगाने से। ये अब इस बार जो है बचा लो अपने आप को, तुक्के की वजह से सारा निपट जाइए। अब देख लो ये प्रॉब्लम, ये समेशन जो होती है, समेशन वाली प्रॉब्लम ज़रूर आती है। हर बार देखोगे समेशन वाली प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अब इस समेशन वाली प्रॉब्लम को ट्रैक कैसे करोगे? देखो पहले ऐसे लिखना पड़ता है इसके जीवन को, ऐसे ही है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। बस लास्ट वाले को पकड़ के लिख रहे हैं इसको ये, और ये वैल्यू आ गई n प्लस आर। गजब। अब n स्क्वायर को बाहर निकालो, आप बाहर आइए, या एक काम करो n क्यूब से डिवाइड कर दो तो थोड़ा बेहतरीन सा दिख जाएगा। ये देखो ऐसे करके, ये नज़र आ रहा है कि नहीं जीवन इसका, ये ऐसे करके ये आ चुका है अपने पास 1/1 प्लस r बाई एन का स्क्वायर। अच्छा ये ऐसे ये मामला। फिर यहाँ पे आ चुका है 1 प्लस r बाई एन। अच्छा n को बाहर बस निकालें, n क्यूब निकला है यहाँ पे, तो इसलिए एक n हमेशा बचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यूनिट आने के बाद पता है क्या करते हैं, r बाई एन को क्या लिया जाता है t, 1 बाई एन को क्या लिया जाता है dt। अच्छा। और उसके बाद 1 बाई एन से जब हम डिवाइड करते हैं इसको n से लिमिट लगा के, तो नीचे वाली लिमिट आ जाती है 0। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाती है 1, और dt तो चलेगा ही 1 बाई एन को। तो ये कुछ ऐसा षड्यंत्र बन चुका है। ये देख रहे हो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी है। अब इसके बाद तुम्हें ना हमेशा इसको तोड़ के लिखना होता है, क्योंकि भाई अब तो भाई अब चीज़ें बन चुकी हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। इसको इंटीग्रेशन निकालना है इसका, ये निकाल दे कोई dt अपॉन 1 प्लस टी, और ये पार्शियल से अब सॉल्व होता है, ये पार्शियल से ये, ठीक है। तो इसकी ट्रिक वगैरह अपन सिखा देते हैं, इनकी भी ट्रिक है। तो a अपॉन 1 प्लस टी, फिर उसके बाद इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये bt प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये ना a निकालने की ट्रिक बता देते हैं। a निकालने की, तो a के लिए निकालना है तो तुम क्या करो, t की वैल्यू बस -1 डाल दो। किस में डालोगे, इसमें डालोगे, इसमें डालोगे तो क्या आ जाएगा, -½ आ जाएगा। अच्छा ये ट्रिक रहेगी सर ये, तो ये -½ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2t का स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे आ जाएगा bt प्लस सी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये ठीक है। ये आ गया अपने पास मामला। तो यार एक चीज़ तो सर क्लियर है, v और c अपन को निकालना है। इसको इधर ले जाएंगे अपन, जैसे मान लो हम लोग ने एलसीएम लिया, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ 1 प्लस टी का स्क्वायर, और एक 1 प्लस टी तो है ये। तो मेरे को अगर उसको वहाँ पे उड़ाना है, मेरे को अगर इसको उड़ाना है, इस चीज़ को उड़ाना है, ये ख़त्म करना है इस वाले पार्ट को, ये तो ये एक तरीका हो सकता है कि हमें 1 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एक तो तरीका b और c निकालना है, तो t की वैल्यूज़ डालो, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहाँ से तो चीज़ें बन जाएंगी। हम थोड़ा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम आ जाए अपना, थोड़ा बहुत भगवान ने दिमाग दिया तो उसको यूज़ करेंगे अपन, नहीं तो उसको क्या करेंगे, देखो हम ऐसा कुछ करेंगे अपन कि यहाँ पे ना 1 बन जाए 1, तो ये तो -1 प्लस टी स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू आ रही है -t² प्लस 1 आ जा रहा है। ये हम कुछ ऐसा करें यहाँ पे कि यार ये वैल्यू ना ऐसे कुछ आ जाए कि t² बन जाए यहाँ पे ये, और उसके बाद -1 सा बन जाए, तो फिर कुछ मामला है। तभी वो फिर क्या हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और एक -2 सा आ जाएगा, वो डिवाइड करके जीवन संभल जाएगा उसका। ये तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, देखो ये -1/2 इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, सॉरी 1 प्लस टी आ गया, और इसको लिख सकते हैं t-1 अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ, ये बाकी 1/2 तो है ही, मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूँ, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन ने काम किया, ये -1/t
प्लस ये आ चुका है टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। देखो ये चीज़ें ऐसे। हाँ सर लेंगे एलसीएम तो बात तो बनेगी यहाँ पे यार, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सर बनेगा माइनस साइन के साथ वन प्लस टी का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन, तो फिर माइनस टू बचेगा, एक निगेटिव आप एडजस्ट कर दीजिएगा, है ना सर। ये जीवन एडजस्टमेंट में चल रहा है, ऐसे ही चलता है जीवन यार। ये माइनस वन बाई टू जीरो से लेके वन तक, दिस इज नथिंग बट अ माइनस वन अपॉन वन प्लस टी, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन के साथ टी माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, ये ठीक है। अब तुम बस खत्म कर देना इसको। आई थिंक बस यही एडजस्टमेंट था। अब तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना थोड़ा आराम से किया जाता है, आखिरी में किया जाता है ये, क्योंकि ये निपटाने वाले सवाल होते हैं, हम कहते हैं निपटाने वाले सवाल, जीवन को नरक कर देगा तुम्हारे ये पूरे। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये देखने में ऐसे लगेगा चबूतरा फट्ट से हो जाएगा, देख रहे हो, और ये चबूतरा जो जा रहा है लंबे तरीके से जा रहा है, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू एल में आएगी, ये वैल्यू एल में आएगी, और ये वैल्यू tan इनवर्स में जाएगी, ठीक है। तो इसको तुम ट्राई करना, डेफिनेटली एक बार कमेंट कर देना जो भी तुम्हारा आंसर आता है। बस अब वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करना है, बस हाँ मेन तो पर्पस था ये। इसीलिए देखो एक इंटीग्रेशन पाई में आ रहा है और एक लॉग में आ रहा है, हमारा भी आंसर ऐसे ही आएगा। सबसे मेन मुद्दा ये था ना कि इसको आर बाई एन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो जब से ही तुम देखे भयानक सा दिख रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन और आर, पक्का ये सवाल लिमिट एज ए सम का चले जाता है। किसमें? लिमिट एज ए सम में। तो ये लिमिट एज ए सम के अंदर में आ चुका है सवाल, करेक्ट। चलिए अब दूसरी तरफ, ये एक ऐसा सवाल था, बताओ इतना बड़ा सवाल दे दिया था इन्होंने, गजब कर दिया। पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 5 हाईएस्ट दिखा रहा है डिग्री, मतलब एफ एक्स जो होगा एक्स की पावर 5 से ज़्यादा हो नहीं सकता, है ना, तभी तो हो सकता है भाई। इतना याद देखो, देखो एक्स माइनस वन है, ऊपर में भी पक्का एक्स माइनस वन का फैक्टर होगा, तभी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी एफ एक्स आएगा, एफ ऑफ वन की वैल्यू 0 आएगी, ये होती है चालाकी, है ना। तो हमारा जो फंक्शन आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, एक्स की पावर 5 ए एक्स की पावर 4 बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ऐसे ही है ना। फिर एक काम करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएशन फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे मामला ऐसे जाने वाला है। 5x की पावर 4 4ax की पावर 3 3bx का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2cx प्लस डी के बराबर। फिर एक और मामला लगाओ, एक और मामला मतलब डिफरेंशिएशन, एक बार और मामला 20x की पावर 3, फिर अगेन 12 इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 6b इंटू एक्स प्लस 2c के बराबर। अब क्यों ना सबको ऐड कर दिया जाए, है ना। हाँ सर ऐड तो करेंगे, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। बाकी सब जीरो कर दीजिएगा, बाकी सब जीरो मतलब ये और ये मिल के जीरो हो जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा। देखो एक्स की पावर 5, इतना बड़ा सर सवाल देते हैं, बताइए हम जैसे मासूम बच्चों के लिए इतना बड़े बड़े सवाल बनाते हैं ये। ये आ जाएगा b प्लस 4a प्लस 20 एक्स की पावर 3, है ना। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कुछ टफ टास्क का, बस थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन वगैरह कुछ ज़्यादा होती है इस बार में सवाल में, इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा आई थी, है ना। d प्लस यहाँ पे आ चुका है 2c प्लस 6b इंटू एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा e प्लस डी प्लस 2c। अरे यार सर आत्महत्या करने का मन कर रहा है इसको देख के। अब एक काम करते हैं, क्योंकि x की पावर 4 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ना क्या करेंगे a प्लस 5 को 0 बोल देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू सर आपने पट्टे से निकाल ली -5, गजब काम कर दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्यों? क्योंकि b प्लस 4a प्लस 20 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे -5 चपकाओ तो b की वैल्यू 0 से निकल रही है। इसी तरीके से c की वैल्यू -12a के बराबर आ जाएगी, मतलब -12, तो c की वैल्यू आ चुकी है 60 के बराबर। बहुत गजब काम कर दिया। अब इसके बाद तुम क्या करो, d प्लस 2c प्लस 6c, मतलब d प्लस 120 प्लस 6b, तो ये तो 0 हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -120 आ गई। गजब कर दिया, बताओ ऐसे बस 0 करते जा रहे हैं ये। अब इसके बाद e प्लस d प्लस 2c की वैल्यू कितनी है, 64 है ये। अरे यार इतना सर करना पड़ता, बताइए, हमने सोचा नहीं था। ये e की वैल्यू आ जाएगी e माइनस 120 प्लस ये आ जाएगा 120, तो ये तो 64 ही आ गया। अरे अरे 64 आ गया। अब देखो ख़त्म कर दिया तुमने, मतलब तुमने इक्वेशन पूरी निकाल दी, इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग पच्ची की, और x की पावर 5 आ चुका है फाइनली। उसके बाद -5x की पावर 4, ये ज़बरदस्त का किया। b की वैल्यू तो 0 की थी आपने, अब c की वैल्यू 16x का स्क्वायर, अरे अरे 16x का स्क्वायर। उसके बाद -120x आ गया, -120x आ गया प्लस 64 आ गया, ये समझ रहे हो, इस तरीके से जाएगा ये। अब इसके बाद तुम देखोगे पक्का f(1) 0 जा रहा होगा, देख लो, निकाल लो, देख ही रखा है, हमें पता है नहीं ये,
बहुत ही चला के तभी तो लिमिट निकलवा रहा है, f(1) की वैल्यू निकालो 0 आएगी। इससे ये पता चल गया कि हम सही चल रहे हैं डायरेक्शन में, अपनी जीवन अपना डायरेक्शन क्लियर है, चल रहा है। समझ रहे हो? ये सवाल देख के समझ में आना चाहिए किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है इंसान ये। और यहाँ पे आ गया x-1 आ गया ये। अब क्या करो ना, 1 ऊपर नीचे क्या करो, डिफ्रेंसिएशन नाम की चीज़ सुने हो? ऊपर नीचे डिफ्रेंसिएशन नाम की चीज़, हाँ से सुने तो ये। तो डिफ्रेंशिएट कर दो ये, इसको क्या कहते हैं? LH रूल कहते हैं ये, ठीक है। 120x माइनस 120 और ये आ गया 1। अब क्या डालते हैं? 1 डालते हैं बस। अब फिर उसके बाद क्या करोगे? इसके बाद ढूंढ लेना आंसर और पा जाना 4 नंबर पूरा ये। तो अब देखो 5 माइनस 60 और बताओ कहाँ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, बताओ 5x की पावर 4। बस यहीं पे जाके गड़बड़ कर दिए जीवन ये। इसको तो सही पलटा है, इसको सही नहीं पलटा है यार। इसको 20 आएगा, उसको सही पलटाए थे, यहाँ पे 20 आएगा और ये वैल्यू देगी -15। ये देखिए ए पड़ी है -15, समझ रहे? देखिए ज़बरदस्त सा, ज़बरदस्त जीवन सभा ज़बरदस्त है ये। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था ये 9वां नंबर था, समझ रहे हो? एक ज़बरदस्त सवाल की तरह भी है। तो ये 9 नंबर अपन ने सवाल किया। जो भी सवाल देख रहे हैं काफ़ी टेक्निकली तुम देखोगे, काफ़ी आसान सवाल और काफ़ी मज़ेदार। ये एक ऐसा सवाल है, चबूतरा जो उठाया था ये सवाल, पता है? दिस इज़ फ्रॉम द NCERT। NCERT में सर कब से देने लगा ये सब प्रॉब्लम? सर हमने पूरी NCERT की है, अभी दिखाते हैं NCERT। NCERT का एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला प्रॉब्लम अगर कभी भी दिख जाए इस जीवन में, इस महान जीवन में, ये इस महान जीवन, इसको पहचान लो, षड्यंत्र को पहचान लो। a माइनस एक्स की पावर n 1/n, ये षड्यंत्र पक्का f(x) निकलवाता है और ये षड्यंत्र जो आता है x आ जाता है, ये षड्यंत्र। दिस इज़ फ्रॉम NCERT। अरे लगाए थे कि नहीं NCERT ज़बरदस्त तरीके से, वही बार बार यूज़ करता है। देखो अभी मल्टीप्लाई करके देखना, ऐसे नहीं देता है, उसे पता है कि तुम पढ़ के आए हो, ये उसे मालूम है सब चीज़ें ये। देखो अभी तुम मल्टीप्लाई करोगे वही पाओगे, वही जीवन वापस। ये करके देख लो, करके देख लो, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसका जीवन यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो जाना पहचाना दिखा कि नहीं? अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद a की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 50 आ गई, तो f(x) क्या आ जाएगा? अरे x आ गया सर, यही तो बात है ना। तो f(x) x आ गया, तो f(x) क्या आ जाएगा? जाहिर सी बात है f(x) ही आएगा, और क्या पूछोगे? नहीं सर ये तो x ही है ना। तो f(x) प्लस x आ गया। क्या पूछा रहा? g(1) निकालिए। g(1) क्या आ जाएगा? 1 प्लस f(1). f(1) मतलब कितना आ गया? 1 प्लस 3 की पावर 1/50। तो इसका GIF वगैरह निकाल ही लोगे, ये तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत ही डेसिमल में चली जाएगी 3 की पावर में, समझ रहे हो? तो GIF वगैरह पूछा रहा, तो आई थिंक यू गॉट द आंसर। ये समझ रहे हो? तो काफ़ी आसान सवाल था कि नहीं है? बस ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। बताओ यार, इतनी क्लिक हो जाता जीवन तो तुम्हारा निपट नहीं जाता। NCERT का चुरा के सवाल निपटा रहे हैं लोग, पहले भी आ चुका है ये। तो अपन ने कई सारे सवाल देखे, समझे, अब तुम्हारी बारी है इसको आंसर के कमेंट करने की। इंतज़ार रहेगा तुम्हारे इस आंसर का, है ना? पिछला वाला भी हो जाना चाहिए, तो मैं देख लेना, लेबनीज़ डिफरेंशिएशन करना था, इसका ज़रूर कमेंट कर देना। जो भी आंसर होगा उससे हम बता देंगे कि हाँ सही है कि नहीं। डेफिनेटली इस वीडियो को जो है अच्छे से देखें, मामले को आराम से देखें, तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है ये। ऐसा ना हो कि तुम कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, फ़ायदा होना चाहिए, और दोस्तों को भी अपने फ़ायदा दिलवाए कि यार देखो फ़ायदे का सौदा है, जल्दी देख लो, वरना फिर जेई निपट जाएगा ये, है ना? अभी एक लास्ट मोमेंट है जिसमें कि एक बेस्ट किया जा सकता है ये, ठीक है? फिर मिलने वाले हैं और मचाने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जो टेलीग्राम में ज़रूर मिल जाओ, ठीक है? टिल डेट ऑल द बेस्ट द एवरी वन।